आज हम महिला पर्यवेक्षक के फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से जो हमने चैप्टर लिया है बाल्यावस्था का, आज हम बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। बाल्यावस्था का समय हम सबसे पहले देखते हैं कि बाल्यावस्था का जो समय होता है वो क्या होता है। 5 वर्ष का अंत व 6 वर्ष के आरंभ से लेकर 12 वर्ष के अंत व 13 वर्ष के आरंभ से हैं। इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था के उपनाम हम देखेंगे कि बाल्यावस्था के और कौन कौन से नाम होते हैं। आरंभिक विद्यालय की आयु, औपचारिक शिक्षा, खेल खेल में सीखते जो हो बच्चे, उनको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। गंदी अवस्था, कपड़े गंदे करना, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो खेल कूद करते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, निर्माणकारी अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, सूती की अवस्था, टोली समूह की अवस्था, व्यवहारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब रोज के अनुसार इनकी परिभाषा हम देखेंगे। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ये रोज ने कहा है। किलपैट्रिक जी की देखेंगे कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। काल व ब्रूस के अनुसार देखेंगे बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये परिभाषा जो है किस ने क्या कहा है, ये आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी परिभाषा किसकी है। स्टेन ने कहा है शायद ही ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अब बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी होती है बाल्यावस्था की विशेषताएं। मानसिक विकास की दर, गति धीमी हो जाती है, बालक के व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है, संवेदना, संवेदनशीलता, तर्क स्मरण, चिंतन, मनन आदि करने लगता है। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है, रचनात्मक कार्य को करना सीख जाता है, सामाजिकता एवं नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है, संग्रहण, सामान इकट्ठा की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, बालक की रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। बाल्यावस्था को अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित होने लगती है। अब शारीरिक विकास हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में जो होता है शारीरिक विकास कैसे होता है। जो बाल्यावस्था मानी जाती है वो 6 से 12 या 13 वर्ष की अवस्था हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में प्रतिवर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। इस अवस्था के आरंभ में जो वृद्धि होती है वो बालक में 108 सेंटीमीटर लंबाई की वृद्धि होती है और बालिका छोटी होती है तो 107 सेंटीमीटर लंबाई की उनमें वृद्धि होती है। और इस जब बाल्यावस्था का अंत आ जाता है तो इसमें बालक जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, 138.3 सेंटीमीटर के हो जाते हैं और बालिका बड़ी हो जाती हैं, 139.2 सेंटीमीटर की हो जाती हैं। इसमें शरीर की लंबाई में वृद्धि बालिकाओं में होता है। 12 वर्ष के अंत में लंबाई जो होती है, लड़की की जो लंबाई रहती है वो 139.2 सेंटीमीटर रहती है और लड़कों की जो रहती है वो 138.3 सेंटीमीटर रहती हैं। यानी बाल्यावस्था का जो अंत आ जाता है उसमें लड़कियों की लंबाई ज़्यादा होती है और लड़कों की लंबाई कम होती है। और बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 9 वर्ष की मानी गई है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 9 से 12 यानी 13 वर्ष की होती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो 7 वर्ष का जो बालक होता है तो 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, वस्तु की समानता एवं अंतर को समझने लगता है। अगर कोई बालक कोई चीज़ देख लेता है तो वो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बता सकता है।
8 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो वह कहानियाँ सुनाने लगता है। जो देखता है उसका अर्थ, प्रश्न, वर्णन वो करने लगता है। छोटे बच्चे जो रहते हैं अगर कहानी सुनते हैं तो उसका वर्णन भी कर सकते हैं। 9 वर्ष के बालक जो होते हैं, इस अवस्था में बालक दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 10 वर्ष का जो बालक होता है, बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है। तार्किक और निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। 11 वर्ष का जो बालक होता है, कठिन शब्दों को समझने लगता है और अंतर तुलना करने लगता है। 12 वर्ष का जो बालक होता है, वह कार्य कारण स्थापित व जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अब हम संवेगात्मक विकास देखेंगे कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। सामाजिकरण की अवस्था, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यानी बच्चे को अगर भूख लग रही है तो वो उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। यह जीवन का अनोखा काल है। तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है। समय पर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा होता है, परिवार, विद्यालय, समाज के द्वारा। द्वेष की भावना विकसित होती है। यह भावना भाई बहन से मिलती है तथा भाई बहन में लड़ाई देखने को भी मिलती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भाई बहन में लड़ाई, जो ऐसे ही वो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। इच्छा की पूर्ति ना होने पर निराश उत्पन्न होती है। असफलता से पर्याप्त भय बना रहता है। प्रमुख संवेग हैं इनमें आनंद, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि का विकास होता है। अब हम शेषावस्था में जो रहता है इनको वर्तमान का भय रहता है और बाल्यावस्था में असफलता का भय रहता है और किशोरावस्था में भविष्य का भय उत्पन्न होता है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक अवस्था हम देखेंगे तो इस अवस्था को समूह टोली अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संयोग, मित्रता, सद्भावना, सम्मान करने की भावना उत्पन्न होती है। ये भावना खेल, परिवार, विद्यालय आदि में होते हैं। इस अवस्था में बहिर्मुखता आने लगती है। नकारात्मक मन का आरंभ होता है। बाल्यावस्था के अंत में झूठ, चोरी व बहाने बनाना लगता है। जो बच्चे होते हैं वो बहाने बनाने लगते हैं। समलिंग भावना उत्पन्न होती है। बालक मित्र बनाता है तो बालक को मित्र बनाता है। अगर बालिका जो मित्र बनाती है तो वो बालिका को मित्र बनाती हैं। बालक स्वयं मित्र का चयन करता है। वह उनके आदर्शों तथा मध्य होने व विचारों को अपनाता है। बालक बालिका प्रशंसा की प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा रखते हैं।